तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। नन्हा नवाब। एहसासों की दुनिया भी कितनी अजीब होती है। वक्त का जरा सा बदलाव कितने ही नए एहसासों को जन्म दे देता है। जब परिवार में नई वंश बेल के लहराने का समय आ जाता है तो वो बेला एक उत्सव का रूप ले लेती है। अरमानों और जोश की नई ऊर्जा फूट पड़ती है। मन का मयूर नई अनुभूतियों और संबंधों के घुंघरू बांध नाचने लगता है। ऐसा क्या हुआ जो अभिव्यक्ति के लिए शब्द नहीं और संवेदना भी शून्य है। बस एक झरना सा खुशी बनकर दिल के भीतर और आंखों से बाहर बहने को आतुर है। यह एहसास सारे एहसासों से परे है। साल भर पहले जब मैंने उसे गोद में लिया तो वो एकदम रूई के फोहे से नाजुक, मक्खन की तरह चिकना और गुलाबी रंगत लिए हुए था। जब मैंने उसे पहली बार अपने हाथों में थामा तो खुशी और रोमांच से मेरे हाथ लरजने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। वो पल मैं भुला नहीं पाती जब उसने मेरी आंखों से आंखें मिलाई और फिर धीरे से मुस्कुराया। मैं तो दंग रह गई कि सिर्फ 7 दिन का बच्चा और ऐसी प्रतिक्रिया, मगर ये 100% सही है। ये थी उसकी पहली नजर की पहली कशिश। सबसे आखिर में अपनी दादी से मिला, पर जब मिला तो तन मन को खुशी की शीतल फुहार से भिगो गया। दरअसल जब वो हुआ तब मुझे वायरल हो जाने की वजह से घर में ही रहना पड़ा, और वो पहली नजर की पहली खुशी मुझे 7 दिन बाद मिली। जब मैंने उसे कलेजे से चिपकाया तब उसकी धड़कनें मेरी धड़कनों के साथ मिलकर एक लय में चलने लगी। सच, इतना खूबसूरत लयबद्ध संगीत मैंने कभी नहीं सुना। अपने बच्चों को गोद में लेने पर भी कभी ऐसे भाव नहीं आए जो इसे लेने पर महसूस किया। बस महसूस ही कर सकती हूँ। खुशी जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो आंखों से बहने लगती है और जुबान खामोश हो जाती है। यही हाल मेरा था। आज साल भर का हो गया मेरा बाबू। हम उसे गोलू, मोहन, बाबूड़ी, मटकू कई नामों से पुकारते हैं। हर नाम पर वो अपनी प्रतिक्रिया अपने तरीके से देता है। साल भर में न जाने कितने ही मौके ऐसे आए जब इसकी हरकतें मुझे अचंभित कर गई, और कितने ही मौकों पर आंखें झलक गई। आंसू और आश्चर्य दोनों के मेल से जो एहसास हुआ वो वाकई अवर्णनीय है। उसकी पहली हंसी, उसका पहला आक्रोश, उसका पहला कदम उठाने का प्रयास, मेरा और उसका बेसुरा होकर सुर में सुर मिलाना, ये सब ऐसी अनुभूतियां हैं जो मुझे नई ऊर्जा से भर देती हैं। आज जब वो मेरी चीजें लेकर भागता है और मुझे आंखों के इशारे से कहता है आओ मेरे पीछे, तो मैं गदगद हो जाती हूँ। उसका अपनी बात मनवाने के लिए झूठ मूठ कर रोना, छोटी छोटी बाहें फैलाकर मेरे पास आकर चिपक जाना, नन्ही कोमल उंगलियों से मेरे गाल टटोलना और खुश होने पर चिल्लाकर खुशी जाहिर करना, ये सारी हरकतें उसकी मेरे लिए ऐसी अनुभूति है जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाती। सच है, अनुभूति हमेशा निशब्द होती है।